श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, अमावस्या की तिथि आ गई है और इस बार गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों के लिए मुख्य रूप से होती है, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन पड़ रही है तो विष्णु भगवान का दिन भी गुरुवार का दिन होता है, तो पितरों को प्रसन्न करने का, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आते हैं पहले उपाय पर। पितृ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृ प्रसन्न हो, जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, दुख हैं, कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, घर की सुख समृद्धि नहीं हो रही है, लोगों की किस्मत जो है ताले लग गए हैं, जिसे कहते हैं आगे नहीं बढ़ पाता है कोई काम, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम ऐसा लगा रहता है, तरक्की नहीं होती है, लोगों के भाग्य जैसे एकदम बैठ गया हो, इस तरह से होता है, साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पितृ भी आपसे नाराज़ हों। ऐसी सब समस्याएं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और पितृ के लिए भी आपको उपाय करना है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है। अगली चीज़ जो लेनी है वो है हल्दी, क्योंकि गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन में मतलब हल्दी जो होती है विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय होती है, तो आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी ले लेना है। अगली चीज़ जो होती है वो है लेनी काले तिल। काले तिल पितरों को बहुत ही प्रिय होता है, पितरों को तर्पण के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ विष्णु भगवान को भी प्रिय होता है, शंकर जी को प्रिय होता है, और पौष का महीना चल रहा है तो साथ ही साथ में सूर्य देव को भी बहुत प्रिय होता है। काले तिल का विशेष महत्व है कि आपकी मुसीबतों परेशानियों को दूर करता है, संकटों को दूर करता है। थोड़ा सा काले तिल ले लिया है। सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब वहाँ पर आप थोड़ी सी हल्दी जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए थोड़ी सी जो हल्दी ली है वो 1 लोटे जल में डाल देंगे। अब अगली चीज़ जो आपने लिया हुआ है काले तिल, वो आपको ओम पितर देवताय नमः कहते हुए काले तिल डाल देना है, और आपको पीपल के पेड़ की जड़ में यही 2 मंत्र बोलते हुए आपको वो चढ़ा देना है। ओम पितर देवताय नमः का 5 बार 11 बार जप कर लीजिए। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लीजिए। इससे क्या होता है, पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। विष्णु भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और आपको वहां पर अपनी मनोकामना प्रार्थना करनी है कि पितृ प्रसन्न हो। साथ ही जीवन की परेशानी, जो कष्ट दुखी हुए हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो विष्णु भगवान भाग्य हमारा साथ देना शुरू कर दे, इस तरह की प्रार्थना करनी है। अगला जो उपाय है ये भी है, पितृ को आप इससे प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ किसी भी तरह की परेशानी है, मानसिक परेशानी, टेंशन बहुत रहती है, तनाव लगा रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ समस्या लगी ही हुई है, तब आपको ये उपाय करना है। अमावस्या तिथि के दिन में लेना क्या है, इसके लिए आपको 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लेना है। अगली चीज़ जो चाहिए वो है अक्षत। अक्षत आपको 108 अक्षत के दाने 21 ले लीजिए या 108 ले लेना है आपको अक्षत, और वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में जो हम चावल यूज़ करते हैं वो टूटा हुआ नहीं होना है, इस तरह से लेना है, अखंड होना चाहिए, उसे ही हम अक्षत कहते हैं। अक्षत ले लिया। अगली चीज़ जो है वो है पीला चंदन। थोड़ा सा पीला चंदन आपको लेना है। तीनों चीज़ लेकर के आपको शिव मंदिर जाना है। ये उपाय चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं आप, चाहे तो शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। अमावस्या तिथि में सूर्यास्त के बाद करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर शाम के समय आपके शिव मंदिर में अलाउ होता है तो शाम के समय कर लें। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने जो अक्षत लिया हुआ है उसे अपने हाथ में ही रखना है और गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ाना है सारे अक्षत को। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्र का जप करते हुए आपको अक्षत को चढ़ा देना है। 5 बार 11 बार मंत्र का जप कर लीजिएगा, जितनी बार आप कर सके इस मंत्र का। उसके बाद जो 1 लोटा जल है उसमें आपको चंदन, जो पीला चंदन आपने लिया है वो डाल देना है, और पीला चंदन वाला जल शिवलिंग के ऊपर जहाँ आपने अक्षत डाला है वहाँ पर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है कि हाँ हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो, साथ ही साथ जो हमारा दोष है, कोई भी पितृ दोष है, या तो फिर घर में परेशानी लगी हुई है, बहुत तनाव में, टेंशन में रहते हैं, तो आपको वो अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेनी है। अब आते हैं अपने अगले उपाय पर, तीसरे उपाय पर। ये उपाय है, अगर कोई सदस्य घर में बीमार है या फिर अक्सर बीमार रहता है
या तो फिर घर में पितृदोष की समस्या है, पितृ प्रसन्न नहीं है। अगली चीज़ है मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, टेंशन दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है, कोई काम नहीं बन रहा है, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको ये उपाय करना है। घर की सुख समृद्धि और परेशानियों को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए ये उपाय आपको करना है। लेना होगा आपको इसके लिए 7 बेलपत्र। कितने? 7 बेलपत्र लेने हैं। वो बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर न मिल पाए तो शिवलिंग के ऊपर अगर चढ़े रहते हैं वो बेलपत्र आप लेकर के धुल लीजिए और उसको वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से 7 बेलपत्र ले लिया है। थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन आपको थोड़ा सा ले लेना है। थोड़ी सी लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च को आपको इस तरह से जैसे स्क्रीन पे दिख रही खड़ी नहीं लेना है। काली मिर्च आपको लेकर के कूट लेना है, मतलब पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। इस तरह से थोड़ी सी ही चाहिए होगा लेकिन ले लेना है। पिसी हुई काली मिर्च चाहिए होगी। अगला जो है वो आपको 7 पत्तियां लेनी है अलग अलग वृक्ष की। मतलब ये नहीं कि एक ही पेड़ की 7 पत्तियां ले ली, ऐसे मत करना। 7 अलग अलग पेड़ों की आपको पत्ती लेनी है। 7 वृक्ष की पत्तियां आप कह सकते हैं लेनी है आपको। कोई भी किसी भी तरह का मंदिर के आसपास या कहीं भी आपको किसी भी पेड़ की पत्ती आप ले सकते हैं। बस तुलसी की पत्ती मत लीजिएगा। तुलसी की पत्ती जो है वो शंकर भगवान को नहीं चढ़ती, इसलिए तुलसी नहीं लेनी है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी पेड़ की पत्ती ले सकते हैं। 7 प्रकार की पत्तियां आपको ले लेनी है। सारी चीज़ें हो गई। 1 लोटा जल ले लेना है। सारी सामग्री लेकर के आपको अपने पूरे घर में, मतलब 1 लोटा जल और ये सारी पत्तियां और जो चंदन आपने लिया हुआ है, सारा सामान लेकर के आपको पूरे घर में एक बार अच्छे से घूम लेना है। घूमने के बाद आपको जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। ये उपाय शाम को करें, यानी सूर्यास्त के बाद, क्योंकि अमावस्या तिथि है और सूर्यास्त के बाद ये उपाय करने से लाभ इसका अत्यधिक होता है, इसलिए शाम के समय ये उपाय कोशिश करें तो करें। वहाँ पहुंचकर आपको सबसे पहले जो अपने हाथ में 1 लोटा जल लिया हुआ है उस पर जो बेलपत्र 7 ली हुई हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस 1 लोटा जल में आपको डाल देनी है। साथ ही जो पीला चंदन आपने लिया है वो भी उसी में डाल देना है। काली मिर्च भी आपको उस 1 लोटा जल में डाल देनी है। बेलपत्र भी आपने उसमें डाल दिया, मतलब डंठल तोड़ देना है आपको, इस तरह से डालना है। और जो 7 पत्ते आपने लिए हैं अलग अलग पेड़ों के, वो पत्ते भी उसी 1 लोटा जल में डालना है। उसके बाद ये जल आप 2 तरह से चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ शिवलिंग पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ाना है, या फिर आप इसको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि गणेश भगवान का स्थान दाहिनी तरफ होता है, बाएं तरफ कार्तिकेय भगवान का स्थान, और बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। पार्वती माता का जो कटी भाग है वो हस्तकमल होता है, और अंत में शिवलिंग। इन 5 जगह पर भी चढ़ा सकते हैं। खाली शिवलिंग के ऊपर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ाना है। थोड़ा सा जल जो है वो बचा लेना है। थोड़ा सा का मतलब बहुत थोड़ा सा जल, 10-15 बूंद जल बचा लेना है। जो पत्तियां अगर लोटे में रह जाती हैं उनको निकाल देना है आपको, और शिवलिंग के ऊपर हाथ से ही चढ़ा देना है अगर रह जाती है कुछ लोटे में ही तो। उसके बाद अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, कि हाँ किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है या बीमार बहुत रहता है या मानसिक तनाव है, जो भी मनोकामना से किया है वो प्रार्थना करनी है। अब जो थोड़ा सा जल बचा हुआ है वो लेकर के आपको बाहर आ जाना है। मंदिर के बाहर आ जाएंगे और चौखट के पास वापस आपको मंदिर की तरफ मुख करके खड़े होना है, और चौखट के पास अपने दाहिनी तरफ उस जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गिरा देना है, और एक बार फिर से अपनी मनोकामना वहाँ पर व्यक्त कर देनी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान से उपाय हैं दोस्तों। इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।